हेलो दोस्तों, यूबिक्विटस स्टडी में आपका स्वागत है। आज की करंट न्यूज है नवंबर 2026 में होने वाले कॉप 31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए किस शहर को चुना गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंताल्या दोस्तों, जो तुर्की का एक शहर है, इसको चुना गया, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आइए इसको हम लोग डिटेल्स में देख लेते हैं। दोस्तों, नवंबर 2026 में होने वाले कॉप 31 31वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी के लिए तुर्की के शहर अंताल्या को चुना गया है। वहीं पे अगर हम जलवायु शिखर सम्मेलन की बात करें, यह क्या है, तो दोस्तों जलवायु शिखर सम्मेलन, जिसे आधिकारिक तौर पर यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, एक वार्षिक वैश्विक मंच है। यहां दुनिया भर के लगभग 200 देशों के प्रतिनिधि, वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञ इकट्ठा होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के बढ़ते तापमान को नियंत्रित करना, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना और पेरिस समझौते जैसे वैश्विक लक्ष्यों को लागू करना है। यह सम्मेलन मानवता के भविष्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए नीतियां बनाने का सबसे बड़ा मंच है। यानी कि अगर हम कॉप 31 को सरल शब्दों में समझें तो दोस्तों यह दुनिया भर में जो भी जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन जो है तापमान बढ़ता जा रहा है, आने वाले समय में इस दोस्तों यह ज्यादा खतरा ना बने, इसीलिए इसके हल करने के लिए दोस्तों यह प्रत्येक वर्ष जो है सम्मेलन किया जाता है। यहीं पे दोस्तों अगर हम पेरिस समझौते की बात करें तो यह भी दोस्तों इसी जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। यह 2015 यानी कि कॉप 21 में अपनाया गया एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय जलवायु संधि है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तर के मुकाबले 2 सेंटीग्रेड से नीचे रखना और इसे 1.5 सेंटीग्रेड तक सीमित करने का प्रयास करना है। इसके तहत देश अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान यानी कि एनडीसी के माध्यम से उत्सर्जन कम करते हैं। दोस्तों इसी पेरिस समझौते के आधार पर ही भारत ने 2070 तक भारत ने भी जीरो कार्बन उत्सर्जन पर जो है ध्यान केंद्रित किया है। यानी कि भारत का उद्देश्य है कि 2070 तक 0% कार्बन जो है उत्सर्जन होगा। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम कॉप 31 के विशेष तथ्यों की बात करें तो दोस्तों कॉप 31 एक अनूठे साझा मेजबानी मॉडल पर आधारित होगा। दोस्तों साझा मेजबानी का मतलब यह हुआ कि कॉप 31 का साझा मेजबानी मॉडल तुर्की और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक कूटनीतिक समझौता है। इसमें तुर्की भौतिक मेजबानी के रूप में अंताल्या शहर में सम्मेलन का आयोजन और लॉजिस्टिक संभालेगा, वहीं पर ऑस्ट्रेलिया वार्ता की अध्यक्षता करेगा। यही दोस्तों साझा मेजबानी है। यानी कि दोस्तों जो कॉप 31 है, यह इस बार इसकी मेजबानी 2 देश कर रहे हैं। एक तुर्की कर रहा है जो भौतिक मेजबानी अपने शहर में कर रहा है, और इस समझौते में जो भी वार्ताएं होंगी वह ऑस्ट्रेलिया करेगा। इसी प्रकार से दोस्तों यह जो साझा मेजबानी है, ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ है, इसके पहले भी हुआ है। जो कॉप है उसमें भी दोस्तों फिजी और जर्मनी मिलकर जो है इसकी मेजबानी किए थे। यह जो मॉडल है यह एक प्रकार से राजनीतिक गतिरोध को सुलझाने के लिए दोस्तों अपनाया जाता है। यानी कि कभी कभी क्या होता है, इसकी मेजबानी के लिए 2 देश जो है सामने आ जाते हैं, तो इसी को सुलझाने के लिए दोस्तों इस प्रकार से जो है साझा मेजबानी किया जाता है। तो दोस्तों तुर्की आयोजन स्थल प्रदान करेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया इस सम्मेलन की वार्ता की अध्यक्षता करेगा। इस सम्मेलन का मुख्य ध्यान प्रशांत क्षेत्र के छोटे द्वीपीय राष्ट्रों को जलवायु आपदाओं से बचाने के लिए वित्तीय सहायता और ठोस कदमों पर जो है होगा। इसमें दोस्तों अगर हम प्रशांत क्षेत्र की समस्या की बात करें, जिसका मुख्य फोकस होगा, तो दोस्तों प्रशांत क्षेत्र के द्वीपीय देश जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के बढ़ते जलस्तर और तटीय कटाव के अस्तित्वगत खतरे का सामना कर रहे हैं। यहां भीषण चक्रवात जैसी आपदाएं बार बार आती हैं। कॉप 31 का मुख्य फोकस इन देशों के लिए जलवायु न्याय और नुकसान की भरपाई हेतु वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना है। इसी प्रकार से दोस्तों इस सम्मेलन के अगर हम प्रमुख एजेंडे की बात करें कि यानी कौन कौन सा एजेंडा इसमें रखा जाएगा, तो इसमें हो जाएगा जलवायु वित्त, यानी कि विकासशील देशों के लिए नए सामूहिक मात्रात्मक लक्ष्य के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना, ऊर्जा संक्रमण यानी कि जीवाश्म ईंधन से हटकर स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ने के संकल्पों को तेज करना है, और उसी प्रकार से अनुकूलन यानी कि 2030 के
बाद के वैश्विक जलवायु एजेंडे को आकार देना और छोटे द्वीपीय राष्ट्रों के लिए सुरक्षा कोष बनाना है। तो इसमें दोस्तों अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो दोस्तों भारत ने अब तक केवल एक बार 2002 में कॉप 8 की मेजबानी नई दिल्ली में की है। भविष्य के लिए भारत ने 2028 में कॉप 33 की मेजबानी का औपचारिक प्रस्ताव रखा है। इसके सफल आयोजन के लिए सरकार ने विशेष कॉप 33 सेल का गठन भी किया है। यह कदम ग्लोबल साउथ के नेतृत्व और भारत के 2070 नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण रणनीतिक प्रयास है। यानी कि यह संभावना है कि जो कॉप 33 होगा उसका दोस्तों भारत मेजबान देश बनेगा। यह अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन भारत प्रयास कर रहा है, तो हो सकता है दोस्तों मेजबानी करने का मौका भारत को मिल जाए। इसी प्रकार से दोस्तों इसमें एक चीज हम लोग और जान लेते हैं, जो कॉप है, कॉप का मतलब क्या होता है? कॉप का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि पक्षकारों का सम्मेलन। इस कॉप शब्द को कब यूज किया जाता है? तो दोस्तों इन सदस्यों की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था की एक वार्षिक बैठक है, इसीलिए इसे कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। यानी कि यहां पे बहुत सारे देशों के सदस्य सर्वोच्च निर्णय लेने के लिए एक जगह इकट्ठा होंगे, यानी कि वार्षिक बैठक होती है इसकी, इसीलिए दोस्तों इसको कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। पार्टीज का मतलब यहां पे दोस्तों कई देशों के सदस्य शामिल होते हैं, इसीलिए दोस्तों इसको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। तो दोस्तों जो जलवायु परिवर्तन के लिए कॉप होता है तो जरूरी नहीं है, यानी कि जो कॉप है यह कॉमन नाम है। आप लोगों ने नाम सुना होगा CBD कॉप, यानी कि जैव विविधता के लिए जो कॉप होता है उसको भी दोस्तों कॉप कहते हैं। यानी कि यहां भी दोस्तों कई देशों के सदस्यों द्वारा जो है बैठक की जाती है। इसी प्रकार से UNCCD कॉप जो मरुस्थलीकरण के लिए जो है किया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों रामसर कॉप किया जाता है। तो यहां पे जो कॉप शब्द आया है यह कॉमन नाम है। कई जगह दोस्तों ऐसे सम्मेलनों में जो है यह कॉप शब्द आता। इसी प्रकार से दोस्तों यह सम्मेलन वैश्विक जलवायु कूटनीति में एक नया मोड़ लाएगा, जहां यूरोप और प्रशांत क्षेत्र मिलकर जलवायु परिवर्तन के समाधान तलाशेंगे। इसी प्रकार से यह हमारा आज का करंट अफेयर्स था। जो हमारा आज का क्वेश्चन है वह है, जनवरी 2026 में पुणे में आयोजित नेशनल गेम्स में झारखंड पुलिस के किस खिलाड़ी ने कुल 6 पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों यदि वीडियो यूजफुल लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।